नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 25 जून 2024, दिन मंगलवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में मानसून पकड़ रहा रफ्तार, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। लू की चपेट में अब भी हैं 6 जिले। प्रदेश में मंगलवार से मानसून के प्रचार होने के आसार हैं। इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बन रही हैं। बिहार में मानसून की बेरुखी और सूरज के तल्ख तेवर से लोग अब भी उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। प्रदेश के 1-2 जिलों में ही झमाझम बारिश हो रही है। इसके अलावा अन्य जिलों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। जून में अब तक सामान्य से 60% कम बारिश हुई है। सूबे में पूर्वा चलने के कारण नमी युक्त हवा का प्रवाह जारी है, जिस कारण उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मंगलवार को किशनगंज, गया, पटना, बांका, अररिया और मुंगेर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर लिया हर हार का बदला। टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में मारी एंट्री। भारत के 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के अर्धशतक और उनकी कप्तान मिशेल मार्श के साथ दूसरे विकेट की 81 और ग्लेन मैक्सवेल 19 के साथ तीसरे विकेट की 41 रन की साझेदारी के बावजूद 7 विकेट पर 181 रन ही बना सका। भारत की तरफ से अर्शदीप ने 37 रन देकर 3, जबकि कुलदीप यादव ने 24 रन देकर 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह 29 रन पर 1 विकेट ने भी एक विकेट हासिल किया। नीतीश कुमार ने खेला बड़ा दांव, बिहार एमएलसी उपचुनाव में इस नेता को देंगे टिकट, पहले रह चुके हैं मंत्री। राजद के रामवली सिंह चंद्रवंशी की विधान परिषद सदस्यता खत्म होने की वजह से हो रहे उपचुनाव में जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी होंगे। जेडीयू द्वारा जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी, जबकि रोलमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ क्षेत्रों में कुशवाहा वोटरों के बीच एनडीए की कमजोर हुई पकड़ को मजबूत करने के लिए तय यह हो रहा है कि रोलमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए। परिषद की रिक्त सीट जेडीयू को मिलेगी और भगवान सिंह कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। बिहार के सभी शिक्षक मोबाइल पर बनाएंगे हाजिरी, स्कूलों में नई व्यवस्था आज से लागू। बिहार के तकरीबन 78,000 सरकारी नई व्यवस्था लागू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले लगभग 5 लाख शिक्षक और प्रधानाध्यापक मंगलवार से ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाएंगे। इन्हें 2 बार हाजिरी बनानी होगी, एक बार स्कूल आने पर और दूसरी बार स्कूल से जाते समय। मोबाइल ऐप पर हाजिरी बनते ही इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भी मिल जाएगी। हालांकि अगले कुछ दिनों में ऑनलाइन के साथ साथ भौतिक रूप से रजिस्टर पर भी शिक्षक प्रधानाध्यापक अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, ताकि किसी शिक्षक को शुरुआत में ऑनलाइन हाजिरी बनाने में तकनीकी दिक्कत आ रही है तो उपस्थिति पंजी में उनकी हाजिरी दर्ज रहे, पर आगे सिर्फ मोबाइल ऐप के ही माध्यम से हाजिरी बनाने की व्यवस्था रहेगी। नीट पेपर लीक के सारे सबूत दस्तावेज ईओयू ने सीबीआई को सौंपे, जानिए अब तक क्या हुआ। नीट पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी संभालने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की 2 सदस्यीय टीम सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंची थी। इस टीम ने आर्थिक अपराध इकाई के साथ पूरे दिन बैठक की और इस मामले में अब तक इकट्ठा किए गए साक्ष्य और दस्तावेजों को ईओयू से प्राप्त किया। इसके पहले सीबीआई की टीम पटना के स्थानीय सीबीआई कार्यालय से ईआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी को अपने साथ लेकर करीब 11 बजे ईओयू कार्यालय पहुंची थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने ईओयू से दस्तावेजों और साक्ष्यों को खासतौर पर देखा और जानकारी ली, जिसके प्रश्न पत्र लीक होने की बात पुख्ता होती है। हजारीबाग के सेंटर से साक्ष्य के बारे में विशेष तौर से जानकारी मिली है। जितने संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, जितने फरार चल रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ली और गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ ही संदिग्ध अभ्यर्थियों से बात की। प्रधानमंत्री जी, बिहार में जंगल राज का नजारा देखिए, सीबीआई टीम पर हमले को लेकर तेजस्वी का तंज। बिहार के नवादा जिले में रविवार को यूजीसी नेट पेपर लीक मामले की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम को नकली समझकर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति काबू में आई थी। इस दौरान सीबीआई टीम की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए थे, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार को एनडीए सरकार को घेरते हुए तंज कसा है। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपके पावन सानिध्य में बिहार में व्यापक जंगल राज का नजारा देखिए। नवादा में यूजीसी नेट पेपर लीक धांधली की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम पर हमला। पेपर लीक आपकी सरकार में, सीबीआई पर हमला आपकी सरकार में और जंगल राज किसी और का। खरीफ के पहले किसानों की बल्ले बल्ले, पीएम किसान सम्मान योजना से मिले 2 करोड़ रुपए के चेक।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कैमूर के किसानों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। खरीफ फसल की खेती के ठीक पहले कैमूर जिले के करीब 1,20,000 किसानों के खाते में लगभग 17वीं किस्त के 2,40,00,000 रुपए पहुंच गए हैं। योजना की राशि खाते में पहुंचते ही किसानों के चेहरे पर खुशी के भाव झलक रहे हैं। इन दिनों खरीफ की खेती के लिए जिले के किसान धान का बिचड़ा डाल रहे हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास धान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में किसान सम्मान निधि योजना की राशि काफी कारगर साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। गया में कल से शुरू होगी अग्निवीर सेना भर्ती, 11 जिलों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। गया में बोधगया मुख्य मार्ग स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 3 के मैदान में मंगलवार से दक्षिण बिहार के 11 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में अग्निवीर सेना भर्ती रैली के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित पुरुष उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 25 से 29 जून तक आयोजित होने वाली इस रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑफिस असिस्टेंट, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन और सैनिक तकनीकी नर्सिंग और सिपाही फार्मा के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। उक्त जानकारी सोमवार को सेना भर्ती कार्यालय गया के भर्ती निदेशक कर्नल राहुल द्विवेदी ने मीडिया को संबोधित कर दी थी। बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, सहरसा और दरभंगा से सरहिंद के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा को लेकर 2 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से समस्तीपुर रेल मंडल के सहरसा और दरभंगा से सरहिंद के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इससे यात्रियों को गर्मी की छुट्टी में बड़ी सुविधा मिलेगी। दोनों समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत आज मंगलवार 25 जून से हो रही है। काराकट में पवन सिंह को हराने वाले सांसद राजाराम सिंह लोकसभा में कैसे गिरे, संभालना के लिए दौड़े अखिलेश यादव। संसद भवन में कल सोमवार 24 जून 2024 को नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण था। 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले दिन सदन में शपथ ग्रहण हो रहा था। इसी दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह को हराकर काराकट से सांसद बने राजाराम सिंह कुशवाहा अचानक गिर पड़े। घटना तब हुई जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के सांसद राजाराम सिंह शपथ लेने के लिए उठे और पोडियम की तरफ बढ़ते हुए फिसल गए। हालांकि वह तुरंत उठ गए। गनीमत रही कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी। दरअसल लोकसभा में शपथ के लिए नाम पुकारे जाने पर राजाराम सिंह अपनी कुर्सी से उठे और पोडियम की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान विपक्षी दल की दीर्घा के पास उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़े। उसी समय वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तुरंत उन्हें संभालने के लिए दौड़ पड़े। अखिलेश यादव सदन में विपक्षी दल की दीर्घा में आगे की पंक्ति में बैठे थे। बिहार में बीजेपी अब भी सब पे भारी, विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्षी और सहयोगी दलों को कमल ने पछाड़ा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2019 और 20 में जो सियासी खेती की थी, आज भी वह उसी का फसल काट रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार में अपने हिस्से की सभी 17 सीटें जीत ली थी और 2020 के विधानसभा चुनाव में 78 सीटें जीती थी। भाजपा और उसके सहयोगी दल जेडीयू की सीटें इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले के मुकाबले घट गईं। दोनों को महज 24 मिली, जबकि पिछली बार दोनों ने 33 सीटें जीती थी। इसके बावजूद बिहार के विधायी सदनों में भाजपा पहले की तरह ही ताकतवर बनी हुई है। बिहार के 5 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित, 3 सरकारी यूनिवर्सिटी भी शामिल, यूजीसी के एक्शन से मचा हड़कंप। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने अभी तक लोकपाल नियुक्ति नहीं किया है। इस डिफॉल्टर लिस्ट में देश भर के 157 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें 108 सरकारी, 47 प्राइवेट और 2 डीएमडी यूनिवर्सिटीज हैं। बिहार के भी 5 विश्वविद्यालय इस लिस्ट में हैं। इसी ने सभी विश्वविद्यालयों को कई बार लोकपाल युक्त करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा न होने पर यह डिफॉल्टर लिस्ट जारी की गई। यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और तुरंत लोकपाल नियुक्त करके उन्हें सूचित करना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के लिए किया रात्रि भोज का आयोजन, देखे कौन कौन हुआ शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी भी रात्रि भोज में शामिल हुई। राष्ट्रपति कार्यालय में एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया। इस रात्रि भोज में पीएम मोदी, अमित शाह, जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके पहले सोमवार को शुरू हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मंत्रिपरिषदों के सदस्यों के साथ ही अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।